हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक की इस वीडियो के अंदर, इन सीरीज के अंदर हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो शिवाजी है, शिवाजी जिसकी मृत्यु कब हो जाती है। उसकी मृत्यु 1680 में हो जाती है और 1680 में मृत्यु होने के बाद जो उसका मराठा साम्राज्य है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और कुछ बातें हम यहाँ पर शिवाजी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात शिवाजी के समय में जो प्रशासन था या जो शासन था वो किस प्रकार से किया जाता था, वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हो दी नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो शिवाजी है, शिवाजी के बारे में हम आज की इस वीडियो में और अन्य कुछ भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जो शिवाजी है, जो किला निर्माण इसने करवाया था, जो किले का निर्माण करवाया था शिवाजी के द्वारा, उसके बारे में यदि हम जाने तो इसको क्या बोला जाता है? लाइट हाउस ऑफ सियाद्री। लाइट हाउस ऑफ सियाद्री किसको बोला जाता है? जो शिवाजी के द्वारा किले का निर्माण करवाया गया था। और यहां पर यदि हम देखें, जो शिवाजी है, शिवाजी ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया था? जो यहाँ पर इंडियन नेवी है उसका हेडक्वार्टर बनवाया था। कहां पर तैयार करवाया था उसने? सिंधु बेस के अंदर उसने जो नेवी है, नेवी का हेडक्वार्टर बनवाया था, जो इंडियन नेवी है। और जो शिवाजी है, शिवाजी को ही तो क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है। तो यहां पर इसके शासनकाल की जो और अन्य मुख्य विशेषता थी, अर्थात जो शिवाजी है उसके शासनकाल की मुख्य विशेषता क्या क्या है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन थे? इसके शासन के अंदर अष्ट प्रधान थे, यानी कि मुख्यतः बात की जाए तो 8 प्रधान थे। जैसे कि हम बात करें पेशवा के बारे में, पेशवा मुख्यतः किसको बोला जाता था? प्रधानमंत्री को बोला जाता था। प्रधानमंत्री को ही क्या बोला जाता था? पेशवा बोला जाता था। और जो ये पेशवा है, जो कि राज्य का प्रशासन संभालता था, यानी कि राज्य प्रशासन की देखरेख करने का कार्य किसका था? इस पेशवा का था। साथ में क्या था? जो नागरिक सेवा थी, जो वहां पर नागरिक थे उसके शासन के अंदर, उनकी यहाँ पर जितनी भी सेवाएं होती है तो उन सभी का जो निर्वाह किया करता था वो किसके अधीन था? पेशवा के अधीन था। उसके साथ साथ में इसका और कार्य क्या था? जो सैनिक थे, सैनिक नियुक्ति, जो नियुक्ति थी उच्च पदों के ऊपर, तो उसकी नियुक्ति करने का कार्य भी कौन किया करता था? पेशवा किया करता था। और इसके जो अन्य कार्य थे, जो अर्थव्यवस्था थी उसके शासनकाल के दौरान, अर्थव्यवस्था उसकी देखरेख करना, अर्थव्यवस्था की देखरेख करना, देखरेख करना भी किसका कार्य था? इस पेशवा का कार्य था शिवाजी के प्रशासन में। जो कि इसके प्रशासन में जो अष्ट प्रधान है उनके बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं। उसके बाद यदि हम बात करें किसके बारे में? अमात्य के बारे में। जो अष्ट प्रधान है उनके अंदर अमात्य, अमात्य क्या किया करता था? जो राज्य के अंदर वित्त से संबंधित था, यानी कि एक प्रकार का क्या था? वित्त मंत्री था, या इसी को हम बोल दे ये क्या था? राजस्व मंत्री था। यानी कि जो कर है, जो कर लगाया जाना है, तो उसकी जो पूर्णतः जो जिम्मेवारी थी वो किसकी थी? इस अमात्य की थी, जो यहाँ पर मराठा साम्राज्य था। उसके बाद हम बात करें जो यहाँ पर सुमंत था, सुमंत, सुमंत जो अष्ट प्रधान था, इसका कार्य क्या था? जो विदेश है,
यानी कि जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री का कार्य कौन संभालता था, उसको क्या बोला जाता था? सुमंत बोला जाता था। यानी कि विदेशियों के साथ जो अन्य आसपास के राज्य देश है उनके साथ जो रिलेशन है, देशों के साथ संबंध है, उनके बारे में जो राजा है, सम्राट है, उसको जानकारी देना, युद्धों के बारे में जानकारी रखना और किस प्रकार संधि की जानी है उनके बारे में, तो ये विदेश मंत्री यहाँ पर सुमंत और जो यहाँ पर पेशवा था यहाँ पर ये कार्य किया करते थे। उसके बाद बात करते हैं जो यहाँ पर धार्मिक जो मामले थे उनको देखने का कार्य करता था, यानी कि पंडित राव। इसका कार्य क्या था? जो धार्मिक मसले थे, धार्मिक मामले, इनके अंदर किसी भी प्रकार के जो धार्मिक मामले थे उनकी देखरेख करने का जो कार्य था वो किसका था? पंडित राव का था। उसके बाद जो सेनापति था, सेनापति, सेनापति जिसको यहां पर क्या बोला जाता था? सरी ए नौबत, सरी ए नौबत जिसको बोला जाता था, ये कौन था? इसके पास क्या थे? इसके पास जो सेना थी, सेना की जो कमांड थी, सेना की कमांड किसके पास थी? सेनापति के साथ, जिसको क्या बोला जाता था? सरी ए नौबत बोला जाता था। और आगे हम बात करें किसके बारे में? न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश, मराठा प्रशासन के अंदर जो न्याय करने का कार्य, जो न्याय विभाग था, उसका जो प्रधान था, न्याय विभाग का जो प्रधान था, उसको क्या बोला जाता था? न्यायाधीश बोला जाता था। इसके बाद जो है कि चिटनिट है, या दूसरा हम बात करें वाक्यान्वीश है, तो यहां पर ये क्या थे? अष्टप्रधान थे। अब हम बात करते हैं मौर्य जो मराठा प्रशासन है उसके अंदर कर के बारे में, जो टैक्स है, टैक्स के बारे में देखें। जो चौथ है, जो कर का एक प्रकार था, जो चौथ ली जाती थी, यानी कि जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य से आक्रमण, आक्रमण न्याय करने की एवज में क्या ली जाती थी? चौथ ली जाती थी। यानी कि कोई भी जो अन्य स्थानीय शासक थे उनसे एक प्रकार का कर लिया जाता था, चौथ ली जाती थी। उस कर को क्या नाम दिया जाता था? चौथ का नाम दिया जाता था। वो क्यों ली जाती थी? ताकि यदि कोई भी जो पास वाला राज्य है उसके ऊपर आक्रमण करता है तो उसे रक्षा करने के लिए ये एक कर लेते थे, जिसको यहां पर क्या बोला जाता था? चौथ बोला जाता था। और दूसरा क्या था? दूसरा था सुर देश मुखी। सुर देशमुखी, सुर देशमुखी क्या था? राज्य की आय का 1/10वां भाग क्या कहलाता था? सुर देशमुखी कहलाता था। उसके बाद मराठा साम्राज्य की देन, जो मराठा साम्राज्य है उसकी जो देन है वो क्या है? छत्रपति, छत्रपति। यहां पर हम जानते हैं कि जो शिवाजी है उसके पुत्रों के बारे में यदि हम जाने तो जो इसके पुत्र थे, शिवाजी थे, वो कितने थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम क्या था? एक का नाम था संभाजी, संभाजी। और जो दूसरा पुत्र था शिवाजी का, उसके बाद उसका क्या नाम था? राजाराम, राजाराम। राजाराम क्या था? छोटा पुत्र था, छोटा पुत्र। और जो संभाजी था बड़ा पुत्र था, बड़ा था। और जो संभाजी है इसका जो मुख्यतः शासन रहा है वो कब से कब तक? 1680 से लेकर के 1689 तक रहा है। और जो राजाराम है इसका 1689 से लेकर के 1700 तक इसका शासन रहा है। तो जानते हैं इनके बारे में। संभाजी, जिसकी जो पत्नी है, संभाजी की जो पत्नी है उसका नाम क्या था? उसका नाम था येसुबाई। संभाजी
जो शिवाजी का बड़ा पुत्र था उसकी पत्नी का नाम क्या था? येसुबाई था। और इसके पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम था शाहू। जो ये शाहू है, शाहू को तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। बंदी बना लेता है। औरंगजेब ने इसको, शाहू को बंदी बना लिया और इसकी क्या कर देता है? येसुबाई की हत्या कर देता है। येसुबाई की तो औरंगजेब ने हत्या कर दी और उसके पुत्र यानी कि संभाजी का जो पुत्र था जिसका नाम शाहू था, उसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। अब साइड में जो है कि राजाराम है जो उसका छोटा पुत्र है। अब जो इसका शासनकाल रहता है ये 1689 से 1700 तक रहता है। और जो यहाँ पर राजा राम है, राजा राम की जो वाइफ थी, इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम क्या था? ताराबाई। ताराबाई इसकी राजा राम की पत्नी का नाम है। उसके बाद जो राजा राम के बाद शासन संभालती है वो कौन संभालती है? ताराबाई संभालती है। अब जो राजा राम का जो पुत्र है, राजा राम का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो शाहू है, शाहू शिवाजी का जो बड़ा लड़का था जिसका नाम संभाजी था, शाहू, और राजा राम की पत्नी ताराबाई, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है। यानी कि एक प्रकार से जो यहाँ पर ताराबाई है और जो शाहू है, एक पारिवारिक लड़ाई इनके अंदर होती है। जो कब होती है? 1708 में होती है। और इस लड़ाई को क्या नाम दिया जाता है? इसको बोला जाता है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? 1708 में लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? शाहू और दूसरा कौन? ताराबाई। ताराबाई। क्या रिलेशन है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा। इसकी ये क्या लगती है वो आप कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। इस लड़ाई के दौरान जो ताराबाई है, ताराबाई को जो एरिया प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? कोल्हापुर का। कोल्हापुर का एरिया ताराबाई को प्राप्त होता है। और जो शाहू है, शाहू को जो एरिया प्राप्त हुआ वो कौन सा हुआ? वो हुआ सतारा। सतारा महाराष्ट्र वाला एरिया, इसको प्राप्त होता है शाहू को। और ताराबाई को एरिया प्राप्त हुआ कोल्हापुर का। अब जो यहां पर शाहू है, शाहू की सहायता किसने की थी इस लड़ाई को जीतने में? पेशवा ने इसकी सहायता की थी। पेशवा ने सहायता की। सहायता की यानी कि किसके खिलाफ? ताराबाई के खिलाफ। किसके पक्ष में जाकर के? शाहू के पक्ष में जाकर के। अब जो पेशवा है कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ ने सहायता की थी किसकी? शाहू की। कौन से एरिया को जीतने के लिए? सतारा वाले एरिया को जीतने के लिए। कौन से युद्ध में? खेड़ा के युद्ध में। कब लड़ा गया था? 1708 में लड़ा गया था। अब जो शाहू है उसका जो शासन का काल रहा है वो कब से कब तक? 1707 से लेकर के 1749 तक। 1749 में 1749 में शाहू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1749 में शाहू की मृत्यु हो जाती है। अब जो ताराबाई थी जिसके पास कोल्हापुर का एरिया था, ताराबाई, ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय के जो दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राजा राम, राजा राम द्वितीय के लिए पेशवा से शासन मांगा। यानी कि अब जो शासन है जो सतारा के अंदर भी था, शासन उसने मांग लिया। किसने मांग लिया? ताराबाई ने। किससे मांगा? पेशवा से मांगा। क्योंकि पेशवा ने क्या की थी? शाहू की सहायता की थी। क्या नाम था उसका? बालाजी विश्वनाथ इसका नाम था।
अब जो ये राजा राम द्वितीय था, ये क्या था? ये एक नाम मात्र का शासक था, नाम मात्र का शासक। जबकि जो इसके शासन करने का जो मुख्य दायित्व था वो किसके पास था? ताराबाई के पास था। अब यहां पर थोड़ी सी हम जानकारी और प्राप्त करते हैं। जो मराठा पेशवा था, मराठा पेशवा, जिसका नाम यहां पर क्या है? उसका नाम यहां पर क्या है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ जिसका नाम है। इसका पुत्र था, जिसका नाम क्या है? बाजीराव प्रथम। क्या नाम है? बाजीराव प्रथम इसका पुत्र है। और अब यहां पर जो बाजीराव प्रथम है, यहां पर जो बाजीराव प्रथम के बालाजी बाजीराव है, बालाजी बाजीराव, बाजीराव, जिसका जो शासन काल रहता है वो कब से कब तक का? 1740 से 1761 तक का इसका शासन काल रहता है। और 1761 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण से? टीबी के कारण से। टीबी के कारण से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर जो इसके पुत्र है वो कितने हैं? 3 पुत्र है। क्या क्या नाम है? एक का नाम तो विश्वास राव, दूसरे का नाम माधव राम, और तीसरे का नाम क्या है? नारायण राव है। और उसी प्रकार से जो यहां पर इसके साथ साथ में होता है, जिसका दूसरा पुत्र है, जिसका नाम क्या है? रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। यहां पर दोबारा से समझते हैं, मराठा पेशवा जिसका नाम क्या है? बालाजी विश्वनाथ था, उसका पुत्र था कौन? बाजीराव प्रथम, जिसने जो शासन किया है वो मुख्यतः 1720 से 1740 तक इसने यहां पर शासन किया है। और जो बालाजी विश्वनाथ था, इसने 1713 से 1720 तक शासन किया। उसके बाद इसका पुत्र संभालता है, और उसके बाद यहां पर जो बालाजी बाजीराव है, इसका पुत्र यहां पर संभालता है 1740 से 1761 तक। उसके बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है 1761 में। किसके कारण से? टीबी के कारण से। इसके 3 पुत्र होते हैं। पहले का नाम विश्वास राव, जो पानीपत की लड़ाई में इसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा कौन होता है? माधव राम होता है। और तीसरा कौन होता है? नारायण राव होता है। तो यहां पर हमने इनके बारे में देखा है। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, आप हमें आवश्यक बताइएगा, क्योंकि हम अगली वीडियो में इनके बारे में और ज्यादा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रघुनाथ राव है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। कोई भी कमी आपको इसमें नजर आती है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।